तो दोस्तों जय हिंद, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए नेवी एमआर और एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए मॉक टेस्ट लेकर आया हूं, जो आपके लास्ट ईयर के एग्जाम पर आधारित। तो दोस्तों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए और अपना अपना स्कोर कमेंट कीजिए। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस एंड एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20:21। व्हाट इज द गेन परसेंट। एक वस्तु का लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ए 5%, बी 6%, सी 5.5%, डी 6.25%। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए सीपी अपान एसपी कितना दिया है। सीपी अपान एसपी दिया है 20/21। 20/21 सीपी अपान एसपी दिया है। ठीक है, सीपी अपान एसपी दिया है 20/21, तो इसका मान लीजिए कितना लाभ हो जाएगा। 21 - 20 यानी 1। सीपी कितना दिया है 20। देखिए 1/20 लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत निकालने के 1/सीपी कितना 20 × 100। 20 × 5 = 100 यानी 5%। 5% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है। इफ 3 टॉयज आर सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉयज ऑफ द सेम काइंड, द प्रॉफिट विल बी। तो प्रॉफिट कितना होगा। इफ 3 टॉयज आर सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉयज ऑफ द सेम काइंड, द प्रॉफिट विल बी। यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा जाता है, 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो प्रतिशत लाभ कितना होगा ये बताना है आपका। ऑप्शन ए है 25, बी है 33 से 1/3%, सी है 66 से 2/3%, डी है 50%। ठीक है, आपका आंसर देखिए क्या होगा। आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। देखिए 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य लिखेंगे 3 ऑफ एसपी एंड 4 ऑफ सीपी। 4 वस्तुओं के लागत मूल्य पर बेचा जाता है, तो सीपी अपन एसपी कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। कितना फायदा हो रहा है इसको, 4/3 1 का। तब इसका निकालेंगे लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो 1/3 × 100 कितना आ जाएगा 33 से ही 1/3% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका, हो जाएगा बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन में देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, अभी मैं ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अ पर्सन सेल्स 2 मशीन ₹396 RS 396 इच ऑन वन ही गेन्स 10% एंड ऑन अदर ही लॉसेज 10%। हिज प्रॉफिट और लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन इज। एक व्यक्ति ₹396 प्रति मशीन की दर से 2 मशीन बेचता है। 2 मशीन बेचता है ₹396 प्रति मशीन की दर से। पहले मशीन पर उसे कितना लाभ होता है, 10% का लाभ होता है, तथा दूसरे मशीन के ऊपर उसे 10% क्या होता है, हानि होता है। तो इसे पूरे लेन देन में कितना लाभ या हानि हुआ यही बताना है आपको। ठीक है, कितना लाभ या हानि हुआ यही ना बताना है आपको। तो देखिए आपका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन आपका है ए कोई लाभ या हानि नहीं, बी 1% की हानि, सी 1% का लाभ, डी 8% का लाभ। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। तब तक मैं आपको 20 सेकंड का टाइम देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले इसका पहला पहलू सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए पहले पहले क्या होता है 10% का लाभ होता है। मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य यानी सीपी क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, तो उसका लाभ कितना हो जाएगा 110। इसका क्या हो जाएगा 110, तो एसपी क्या हो जाएगा 10% का लाभ, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 110 ऑफ सीपी हो जाएगा। 110 ऑफ सीपी का 110%। ठीक है, तो देखिए सेलिंग प्राइस कितना है उसका 396 है, बराबर 110%। 110 को प्रतिशत को भिन्न में चेंज करेंगे तो 110/100 × सीपी। अब इसका कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए जो हम मांग रहे हैं 100, इसका कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए देखिए इसको सॉल्व करेंगे। 396 × 100/110, 396 × 100/110 बराबर सीपी। कट जाएगा 11 3 33, 11 6 66, 360। कितना आ गया इसका सीपी 360। जब वो 10% के लाभ पर बेचता है तब इसका क्रय मूल्य कितना था 360 था। ठीक है, अब देखिए जब इसको 10% का हानि होता है, जब इसको 10% का हानि होता है तब देखिए क्या करेंगे। 10% हानि होगा 100 - 10 यानी 90,
यानी 396 का 90% आप CP, ठीक है, 90% आप CP। 396 यानी कॉस्ट प्राइस, 396 90/100, यही होगा 396 90/100। तो 396 गुणे 100/90 इक्वल टू CP। तो CP बराबर कितना आ जाएगा आपका 396 गुणे 100/90, कट जाएगा 9 चौको 36, 9 चौको 36, 44 दाम है 440। CP इसका कितना आ गया 440। यानी जब 10% का हानि होता है, जब इसको 10% का हानि होता है तब इसका क्रय मूल्य कितना था 440 रुपया। जब इसको लाभ होता है तब कितना क्रय मूल्य होता था 360 रुपया। तो टोटल क्रय मूल्य इसका कितना हो गया, तो टोटल CP निकालेंगे इसका 360 प्लस 440 कितना हो जाएगा 4 3 7 800। 800 इसका क्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य इसका कितना हो गया, विक्रय मूल्य इसका कितना हो गया SP 300 कितना में बेच रहा था 96 रुपये में ना, 396 प्लस 396, दो मशीन बेच रहा था तो 396 प्लस 396 कितना हो गया 6 6 12 9 9 18, एक 9 9 18 19 और 3 3 6 1 7 792। तो सेलिंग प्राइस इसका कितना हुआ 792 रुपया। टोटल कितना बेचा 792 रुपये में, खरीदा कितने में था 800, दो मशीन खरीदा 800 रुपये में, बेचा 792 रुपये में। तो लाभ हुआ या नहीं हुआ, हानि हुआ। हानि कितने का हुआ 792, इधर माइनस कर देंगे कितना हुआ 8 रुपये का इसको हानि हुआ। अब कितने प्रतिशत का हानि हुआ, खरीदा कितने था 800 में बटे 800 गुणे 100 कट जाएगा, कट जाएगा क्या हो जाएगा 1% का हानि हो जाएगा। 1% का क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹72 देयर इज अ लॉस ऑफ 10%, इन ऑर्डर टू गेन 5% इट्स सेलिंग प्राइस शुड बी। कह रहा है एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 5% लाभ कमाने के लिए वस्तु का क्या मूल्य होना चाहिए, यही कह रहा है। कह ये रहा है कि एक वस्तु को 72 रुपये में बेचते हैं और 10% की तब हानि होती है। जब 72 रुपये में बेचते तब कितने परसेंट की हानि होती है 10% की हानि होती है। तो 5% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का क्या मूल्य होगा, यही आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए है 87 रुपया, ऑप्शन बी है 85 रुपया, सी है 80 रुपया, डी है 84 रुपया। ठीक है, तो देखिए जब वो 5% लाभ कमाने के लिए जब वस्तु का मूल्य पूछ रहा है, तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य CP मान लेते हैं, CP उसका मान लेते हैं 100। ठीक है, CP कितना हुआ उसका 100, तो 100 तो 10% खान हो रही है, 100 माइनस 10 तब 90 हुआ, 90 हुआ ना। ठीक, 90 हुआ। तो देखिए कितना कितना उसका विक्रय मूल्य है, कितना में बेच रहा है वो 72 रुपये में। तो 72/90 गुणे 100, कितना परसेंट का लाभ कराना काम कमाना चाहता है 100 प्लस 5, 5% का ना, तो 105 हुआ। तो 72/90 गुणे 105, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 9 दाम 90, 9 8 72, अब 5 दूना 10, 21 और 2 चौको 8, 21 चौको 84, 84 रुपया उसका क्या हो जाएगा टोटल उसका प्राइस हो जाएगा जब वो 5% लाभ कमाना चाहेगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹105 और ट्रेडर लॉसेज 9%। 105 रुपये में बेच रहे 9% की उसको हानि होती है, तो 30% के लाभ कमाने के लिए वो कितना बेचेगा। सेम प्रीवियस क्वेश्चन है, वही पिछले वाला क्वेश्चन है कि हम पिछला वाला क्वेश्चन कैसे किया उसको सेम उसी तरह करेंगे। इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, ए 126, बी 144, सी 150, डी 139। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ। मान लेते CP 100 माइनस 9 91। ठीक है, 91 नीचे लिख दिए बराबर। देखिए 105 है, 105 इसको ऊपर लिख दिए, कितना परसेंट कमाना चाहता है 30%, तो 100 प्लस 30 130, तो 13 7 91, 13 दाम 130 7। अब देखिए 7 के 7 अब 15 गुणे 10 यानी 150 रुपया। तो उस वस्तु का क्या मूल्य होना चाहिए 30% लाभ कमाने के लिए 150 रुपया होना चाहिए। 150 रुपया पूछ से 30% का लाभ होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे देख लीजिए एक बार और, 105/91 मानेंगे उसका CP मानेंगे कितना 100 रुपया मानेंगे। 100 में जब 9% खान होती है तो 100 9 घटा देंगे तो 91 हो गया, और जब उसको
30% का लाभ कमाना हो तो 30 जोड़ देंगे तो गुणे 100, 100 + 130 यानी 130 हो जाएगा। यानी 13 × 7 = 91, 13 दाम में 30 यानी 100। इसको सॉल्व करने में कितना आएगा 150। 150 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बाय सेलिंग अ टेबल फॉर 350 रुपया इंस्टेड ऑफ 400 लॉसेज परसेंट इंक्रीज बाई 5%, द कॉस्ट ऑफ टेबल इज। एक मेज को 400 रुपया के बदले 350 रुपया में बेचने पर हानि प्रतिशत 5% बढ़ जाता है। जब उसको 400 रुपया उसका दाम था, उसके बदले हम 350 में बेच रहे हैं, तो जो जितना हानि हो रहा था पहले उससे में 5% का क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है, बढ़ जाता है। तो मेज का लागत मूल्य बताइए, मेज का लागत मूल्य कितना है। ऑप्शन ए है 1050 रुपया, बी है 470 रुपया 50 पैसा, सी है 435 रुपया, डी है 1000 रुपया। तो ठीक है, आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, इसका आंसर कमेंट कीजिए। मात्र 20 सेकंड का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 400 रुपया था उसका, 400 रुपये का मतलब 350, 400 का बजाय 350 में बेच दे रहा है। 400 का बचाए 350 में बेच रहा है तो 5% हानि में बढ़ोतरी हो जा रही है। तो 400 - 350 कितना कम कर रहा है, 50 रुपया। 50 रुपये में का कितना हुआ, 5% हो रहा है ना। 50 रुपया कम रहा है तभी ना 5% बढ़ रहा है, तभी ना 5% उसका हानि में बढ़ रहा है। तो 1% कितना हो गया, 10 रुपये हुआ, 10 रुपये हुआ ना। तो 100% कितना होगा, 100 दाम में 1000 रुपया। 1000 रुपया आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन था आपका, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है और रेडियो इज सोल्ड फॉर ₹919 एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। 990 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। ठीक है, यदि इसे what would have been the actual profit or loss on it, it had been sold for 890। यदि इसे 890 रुपये में बेचा जाए तो कितना लाभ या हानि होगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका क्रय मूल्य 100 रुपया मान लेते हैं। तो 10% का लाभ हो रहा है, कितना हो जाएगा 110। 110 का कितना हो रहा है, इसका सेलिंग प्राइस 990। तो 1% का कितना हो जाएगा, 9। तो 100% का कितना हो जाएगा, 900 रुपया। इसका क्रय मूल्य कितना आ गया, 900 रुपया। 900 रुपया आ गया। अब देखिए कर 890 रुपये में बेचेंगे, जब 800 रुपये में बेचेंगे तो कितने % खानी होगी, कितने रुपये खानी होगी, पहले ये देखिए। 890 रुपये में जब बेचेंगे इसको हम, 890 रुपये में जब इसको बेचेंगे, यहाँ से करते हैं इसको, यहाँ पर करते हैं 890 रुपये में जब बेचेंगे, 900 रुपये का इसका क्रय मूल्य, कितना खानी हो रहा है, 10 रुपये खानी हो रहा है। तो बस यही पूछ रहा है ना, कितने रुपये खानी होगी। तो देखिए 10 रुपये का हानि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, 10 रुपये की हानि होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके ये क्वेश्चन जो होने वाला है, ये आपके होमवर्क के नहीं होने वाला है। ये आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बताएंगे, इसका आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, देखिए इसका मैं इसको समझा देता हूँ। एक व्यक्ति अपना रिक्शा 720 रुपये के में बेचता है, तो उससे कितने % की हानि होती है, 25% की हानि होती है। तो 25% लाभ कमाने के लिए रिक्शा का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो 25% जब लाभ कमाना चाहेगा तो रिक्शे का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, यही पूछ रहा है। ए 960, बी 1200, सी 1000, डी 2100। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।